अगर थंबनेल देख करके इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो गारंटी देता हूं कि 100 में से 100 मार्क्स तुम्हारे जो हैं आज पक्के हैं। कैसे पक्के हैं? क्योंकि हम जो है एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे हैं और आज जो है हम 12वें दिन पे हैं, क्योंकि जो आपका 70 से 80% पेपर है वो आपका एनसीईआरटी से ही होगा। ठीक है, ये बात कंफर्म है। सीबीएसई ने भी अपने सैंपल्स में पेपर्स में ये चीज शो कर दी है कि आपका जो पेपर होगा वो एनसीईआरटी से ही होगा। तो हम जो है 30 डेज में पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और हमारा टारगेट बहुत क्लियर है कि हमें 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं। सिंपल सी बात है। तो हम जो है आज एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं और 7.2 के साथ साथ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फार्मूला के जितने भी कंसेप्ट हैं आज उनको सबको सीखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं आगे हमारे एक्सरसाइज 7.2 पे। ठीक है, 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,3 इन रेशियो ऑफ 2:3। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझेंगे कि यहां एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है। ठीक है, ये दो पॉइंट दे रखे हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1,7 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,-3। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं। इसको कोई लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है यहां से आकर के किस रेशियो में? M1:M2 जो है वो कितना दे रखा है? 2:3। सेक्शन फार्मूला की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन फार्मूला सिंपल सा होता है कि x के लिए M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। सिंपल सी बात है। तो ये जो x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, हम x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? ये जो x होगा ये कहां से होगा? इस पॉइंट का x और y होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ दीस टू पॉइंट। दो पॉइंट्स को जॉइन करने वाला जो पॉइंट है वो हमें बताना है। तो सब चीजें क्लियर है। ठीक है, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है। ये मान लो x1 और y1, इसको मान लो x2 और y2। तो ये सारी कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, अब सीधा क्या करना है? फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में पुट करोगे आपकी वैल्यू निकल जाएगी x और y की। ठीक है, तो m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। x2 की वैल्यू देखो उधर से 4, m2 की वैल्यू दे रखी है 3, x1 की वैल्यू -1 अपॉन 2 + 3। तो मेरी x की वैल्यू निकल गई 8 - 3 अपॉन 5, x की वैल्यू 5 अपॉन 5। सिंपल सी बात है, x की वैल्यू आ जाती है 1। सेम फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट के लिए, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इज इट क्लियर? ठीक है, m1 और m2 को मान लेना है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, सॉल्व हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 + 3। तो y बराबर माइनस का 6 प्लस 7 3 21 अपॉन 5। तो y बराबर 15 अपॉन 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, तो वो जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं वो x और x, y वो क्या आ रही है? 1, 3। इस आसान तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। अब देखो, समझना इस बात को, यहां एक वर्ड यूज किया है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 सेक्शंस में बांटना या फिर 3 इक्वल सेक्शंस में बांटना। ठीक है, तो बात को समझेंगे कि एक पॉइंट है यहां पे और एक पॉइंट है यहां पे। ठीक है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, -1 और एक पॉइंट दे रखा है -2, -3। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब उसने 3 पॉइंट में डिवाइड किया है, तो 3 पॉइंट क्या है? एक पॉइंट हम यहां मान लेते हैं, एक पॉइंट यहां मान लेते हैं, मतलब 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। तो 3 सेगमेंट्स हो गए ना इसके, एक सेगमेंट तो ये हो गया, एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ये हो गया। तो ऐसे 3 सेगमेंट्स में उसने डिवाइड किया है। इस सेगमेंट को हम मान लेते हैं P, इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B और इसको नाम दे देते हैं Q। ठीक है, तो यहां पे एक बात निकल के आ रही है कि AP जो है वो PQ के बराबर है और वो QB के बराबर है। ठीक है, तो अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनका जो रेशियो होगा 1:1:1 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर तीनों इक्वल है तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1:1। अब बात करते हैं यहां पे किसकी?
कि हम देखते हैं कि यहां पे जो हमें दिया हुआ है कि हम लेते हैं एपी अपॉन पीबी का रेशियो। एपी में कितना पार्ट है, एक पार्ट, और पीबी में कितना पार्ट है, दो पार्ट। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, सिंपली 2:3, और 2:3 से हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे देखना कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। तो x की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो रेशियो कितना है, सॉरी यहां रेशियो मैंने गलत लिख दिया, यहां रेशियो हो जाएगा 1:2। ठीक है, 1:2, क्योंकि एक पार्ट यहां पे है और दो पार्ट यहां पे है। तो एक पार्ट ये है तो एपी एक पार्ट है, तो एपी के लिए एक, और पीबी में कितने पार्ट है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो दो पार्ट हो गए, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:2। अब m1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 मतलब वो वाला -2, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 मतलब 4 अपॉन वो 2 + 1, तो x की वैल्यू -2 प्लस का 8 अपॉन 3, x की वैल्यू 6/3, कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारे यहां पे इसका जो एक पॉइंट है वो कितना निकल जाता है 2, कॉमा। अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है। इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो y m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, y2 की वैल्यू -3, 2 × -1 अपॉन 1 + 2, तो y = -3 - 2 अपॉन 3, y की वैल्यू -5/3। इस तरह से ये वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ का ये जो पॉइंट है ये कितना आ जाएगा -5/3। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट निकल गए पी के, है ना। अब हमें पी के कोऑर्डिनेट निकल गए, समझ में आ गई बात, हमें यहाँ तक बहुत सारी चीजें क्लियर है। अब इसको देखो क्या है कि हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट है, पी का कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट है, क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है। एक मैजिकल चीज तुम्हें दिखाता हूं, एक मैजिकल चीज तुम्हें समझाता हूं। वो मैजिकल चीज क्या है उसको समझना कि अगर सपोज करो कि यहां से लेकर के यहां तक कोई पॉइंट है ए और बी, सपोज, मतलब क्वेश्चन से अलग बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अगर यहां पे कोई रेशियो है एक्स वाई, और ये है x1 y1 और ये है x2 y2, और दोनों इक्वल पार्ट में हैं, तो इसके रेशियो कितने हो जाएंगे m1/m2 बराबर 1/1। तो x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो x की वैल्यू 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन 1 + 1, तो x की वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन 2, या फिर इसको तुम यूं भी बोल सकते हो x2 प्लस x1 अपॉन 2। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और इसी फॉर्मूले को इस जगह पे हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, किस जगह पे अप्लाई करेंगे, इस जगह पे। इस P और Q, P और B के पॉइंट हमें पता है, तो हमें Q के पॉइंट निकालने हैं। तो फॉर पॉइंट Q पॉइंट के लिए x की जो वैल्यू होगी, Q पॉइंट के लिए जो x की वैल्यू होगी -2 + 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 0/2 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, और y का Q पॉइंट के लिए y की वैल्यू कितनी होगी -5/3 -3/2। ठीक है, y = इसके नीचे कुछ नहीं है तो सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो -5, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो -9, मल्टीप्लाई 1/2, तो ये पूरा 1/2 कर दो। अब तुम कहोगे कि सर ये कैसे कर दिया, ये शॉर्ट ट्रिक्स है बेटा जो तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, तो y = -9 - 5 कितना होगा मेरे भाई, जल्दी बताओ, -14। वेरी गुड, -14/3 × 1/2 कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ गया -7/3। तो यहां पे हमारे जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट भी निकल गए। x का पॉइंट आया कितना 0, और y का पॉइंट आया कितना -7/3। इस तरह से हमारा एनसीईआरटी का ये सेकंड क्वेश्चन भी जो है बहुत क्विकली इजी तरीके से हो जाता है। देखो, मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस अगर आपकी स्ट्रांग है, और कैलकुलेशन स्ट्रांग करने के लिए देखो कुछ भी बड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, पहली बात। और दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं कि अंग्रेज हमें बहुत अच्छी चीज सिखा के गए हैं, वो क्या है, डिवाइड एंड रूल। नंबर्स को तोड़ दो, तोड़ करके सॉल्व कर लो,
फेवरेबल पेयर बना करके वही काम मैं करता हूं, इसलिए मेरी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। तो प्रैक्टिस करनी है और उनको फेवरेबल कंडीशंस में तोड़ करके सॉल्व कर देना है। आराम से मैथ्स के कोई भी कैलकुलेशन हो वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चन का एक जो अभी एनसीईआरटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आए हैं ना कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वो यही है एनसीईआरटी का कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन में कंसेप्ट को बहुत अच्छे से धोया गया है। ठीक है, वो कैसे धोया है देखना। टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल, मतलब एक स्कूल है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, वो कुछ इस तरह का हमें दिखता है। ठीक है, वो क्या कहता है कि एबीसीडी उस ग्राउंड का नाम दिया, लाइंस हैव बीन drawn with chalk powder at distance of 1 मीटर each, मतलब एक मीटर पे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 7 8 9 10 एक मीटर पे क्या की गई है, एक लाइन बना दी गई है चौक पाउडर की हेल्प से। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी होती होगी, चौक की लाइन बनाते हैं ना पूरी की पूरी, वैसी की वैसी लाइन बनाई गई है। अब 100 फ्लावर पॉट्स हैज बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तुम बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 100 फ्लावर पॉट्स लगाए गए हैं। कितने? 100 फ्लावर पॉट्स लगाए गए हैं। और अरे यार कहां जा रहा है भाई, 100 फ्लावर पॉट्स लगाए गए हैं 1 मीटर पे। निहारिका रन्स 1/4, बड़ा घुमाया है क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन बच के कहां जाएगा। 1/4 डिस्टेंस एडी on the second line and post a green flag, and Preeti runs 1/5 of distance AD on the 8th line and posts a red flag। सिंपल सी बात है, ये कौन है? एक का नाम है निहारिका, एक का नाम है प्रीति। निहारिका भागी 1/4, तो ये कितना भागी 1/4, और ये कितना भागी 1/5। कौन सी लाइन पे भाग रही है? 8वीं लाइन पे। ये कौन है? प्रीति। और दूसरी लाइन पे कौन भाग रही है? निहारिका। सिंपल सी बात है। अब कितने प्लॉट्स थे? 100 का 1/4 कितना होगा? 25। तो 25वें पॉट पे जाके इसने एक फ्लैग लगा दिया, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? दूसरी लाइन 2, और कौन से नंबर का पॉट? 25, तो 2,25। ठीक है, यहां पे एक लाइन बन गई। ठीक है, अब इसके बाद ये 1/5 भागी, तो 100 का 1/5 कितना होता है? 20। तो इसका जो पॉइंट बनेगा, ये जहां पे इसने फ्लैग लगाया वो पॉइंट कौन सा है? लाइन कौन सी है? 8। अब देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे एक फंडा मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम किस चीज का पॉइंट लेंगे? एक्स एक्सिस का। फिर हम किसका पॉइंट लेंगे? वाई एक्सिस का। तो ये जो लाइन है ये किसकी है? एक्स एक्सिस की। ठीक है, लेटी हुई लाइन किसकी है? एक्स एक्सिस की। खड़ी हुई लाइन किसकी है? वाई एक्सिस की। तो एक्स का पॉइंट क्या आ रहा है? 8, तो 8 लगा दिया। अब ये वाई एक्सिस पे कौन से फ्लावर पॉट पे जाकर किसने लगाया? 20वें नंबर के। तो इसका पॉइंट बन गया 8,20। 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, 2,25 और 8,20। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां पे इसको प्लॉट कर दिया, 2,25 और 8,20। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायग्राम में हमने बहुत सारी चीजें समझ ली। व्हाट इज, पूछा क्या है, पूछना क्या चाहते हो, यही तो बात है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? सिंपल सी बात है, कहोगे तुम सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, लगा दिया। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, ये पढ़ा ना अभी हमने, क्या पढ़ा? ये आधी वाली लाइन पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बिल्कुल मिड पॉइंट वाली, यही काम आने वाली है वहां पे। ठीक है, तो वो बिल्कुल बीच में जाना चाहती है। सर सबसे पहले इसको मान लिया, एक थी कौन? निहारिका। निहारिका को मान लिया n, एक थी प्रीति। तो np के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू इज 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर। दैट इज कितना हो गया? ये 6 का होल स्क्वायर, ये 5 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 36 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 6 5 11, एक हासिल का लगा, 1 3 6 61, अंडर रूट 61 मीटर स्क्वायर, अंडर रूट 61 मीटर स्क्वायर। ये मीटर जो है ये रूट में नहीं आएगा, अंडर रूट 61 मीटर स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस निकल गई। अब उसने बोला है कि एक कोई बालिका और है जो बिल्कुल बीच में प्लॉट करना चाहती है, तो उसका
हाँ, तो अब क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रश्मि नाम की कोई लड़की है, ठीक है, रश्मि नाम की लड़की क्या करना चाह रही है, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में जाकर के कहीं पे फ्लैग को पोस्ट करना चाह रही है, इस जगह पे फ्लैग को पोस्ट करना चाह रही है। तो हमने पिछला जो कंसेप्ट पढ़ा था बेटा, उस पिछले कंसेप्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर मिड पॉइंट निकालना है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर मिड पॉइंट निकालना है तो उसका सिंपल फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और सिंपल y के लिए भी फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। डिराइव कैसे हुआ ये भी तुम्हें समझा दिया, ठीक है। तो इस चीज को हम देखते हैं, निहारिका निकालेगी, निहारिका बनाएगी वो पॉइंट। निहारिका का पॉइंट बनाने का सिस्टम देखो कि इसके x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है, सेंटर पॉइंट निकालना है। तो इसमें मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू 2 और 8, तो 2 प्लस 8 कितना होगा, 10 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5। तो ये जो पॉइंट होगा मतलब वो कौन सी लाइन पे जाएगी, फिफ्थ वाली लाइन पे जाएगी, ठीक है। इसके बाद y का जो पॉइंट होगा वो 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 2, मतलब ये 22.5 पॉट पे, मतलब 22 पॉट के बाद और 23वें पॉट से पहले कहीं ना कहीं फ्लैग को क्या करेगी, पोस्ट कर देगी। इस तरह से क्या होगा कि ये पूरा जो क्वेश्चन है हमारा कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे आने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देते हैं। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो बहुत ही फैंटास्टिक है। अब यहां क्या पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो, मतलब अब तक तो रेशियो दिया जाता था, पॉइंट दिया जाता था, किसी न किसी तरह से रेशियो को इंडिकेट किया जाता था। अब उसने सीधा ये पूछ लिया कि हमने तो आपको ये 2 पॉइंट दे दिए, वो 2 पॉइंट कैसे हैं, -3, 10 और एक पॉइंट है 6, -8, और उसमें एक पॉइंट दे दिया गया बीच में -1, 6, ठीक है। और हमसे पूछा है कि फाइंड करो कि m1 रेशियो m2 कितना होगा, ठीक है। तो हमसे अगर ये चीज पूछ ली गई, सॉरी, हमसे अगर ये चीज पूछ ली है तो हम कैसे लिखेंगे, हमने मान लिया लेट दी रेशियो बी m1 is to m2। कुछ लोग इसको 1 + k मान के भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं उस मेथड को प्रेफर ही नहीं करता, ठीक है। मेरे को ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आता है और मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोगों को भी ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहां क्या करना है, ये x1 y1 की वैल्यू मिल गई, ये x2 y2 की वैल्यू मिल गई, ये x और y की वैल्यू मिल गई, तो इसी वैल्यू को बना करके हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो हमने मान लिया क्या, रेशियो मान लिया m1 m2। अब x की वैल्यू हमें पता है कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर है। तो ये जो x है वो कितना दे रखा है, -1। m1 की वैल्यू नहीं पता है साहब, तो m1 कितना माना है हमने, m1 ही माना है। x2 बोले तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, m2 नहीं पता और -3 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये पूरा जो होगा ना ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 6m1 प्लस -3 m2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 m1 -1 m2 इज इक्वल्स टू 6m1 -3 m2। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे क्या होगा, -1 m1, ये m1 इधर लेके जाऊंगा तो -6 m1, ये 3 m2 उधर का उधर ही है तो 3 m2 उधर के उधर ही, और ये 1 m2 उधर लेके जाऊंगा तो +1 m2, तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, -2 m2, और माइनस कितना हो जाएगा, -7 m1। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, m1 अपॉन m2, ये 2 उधर ही रहने दो, नीचे 7 आ गया, तो इसका रेशियो निकल गया कितना, 2:7। अब बताओ कि ये क्वेश्चन बड़ा इजी है कि नहीं है, और ये क्वेश्चन जितना इजी है उतना ही बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आगे बात समझ में, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोबारा रेशियो पूछा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तिगड़म होगी।
क्या है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट, दो पॉइंट दे रखे हैं, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बता रखी है। तो मैंने मान लिया ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है 1,-5, बी पॉइंट क्या है -4,5 और डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। याद करो पुराने चैप्टर के अंदर मैंने बोला था कि अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और पॉइंट y एक्सिस पे है तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो सेम बात है कि x एक्सिस की कोई लाइन है या x एक्सिस का कोई पॉइंट है तो x, 0 उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, मतलब रेशियो भी निकालो और कोऑर्डिनेट भी निकालो। तो सबसे पहली बात हमने क्या लिखी रेशियो निकालने के लिए, लेट द रेशियो बी m1:m2। क्या रेशियो माना हमने m1:m2, ठीक है। और उसी रेशियो के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है कि x बराबर, सॉरी यहां पे हमें x दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है y, तो हम किससे चलेंगे y से चलेंगे। तो हटा दो x को, किससे चलेंगे y से। तो y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बराबर m की मतलब सॉरी y बराबर क्यों आएगा यहाँ पे 0, y की वैल्यू कितनी है 0, m1 की वैल्यू नहीं पता, y2 की वैल्यू y2 इज 5, y2 कितना है 5, ठीक है, m2 नहीं पता और y1 की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये m1 m2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 5 m1 माइनस 5 m2। तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, 5 m1 माइनस 5 m2, ये उधर चला जाएगा तो 5 m2 इज इक्वल्स टू 5 m1। तो यहां से रेशियो निकल गया m1 अपॉन m2 की वैल्यू 5/5 विच इज इक्वल टू 1/1। मतलब क्या हो रहा है कि जो लाइन सेगमेंट है इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहां हमने सीधी सी बात लिख दी कि जो पॉइंट है P, ठीक है, P इज क्या है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बोले तो जो कि लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए सिंपल सी बात है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 स्वाहा। तो 1 प्लस -4 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया माइनस का 3 अपॉन 2, तो पॉइंट निकल गया। तो हम क्या लिख देंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल्स टू -3/2 0, क्योंकि वो किस पे था y एक्सिस पे, और उसका रेशियो कितना है, उसका रेशियो इज 1:1। इज इट क्लियर? मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, भर दो, ठोक के भरो उसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वन, ओ माय गॉड, बड़ा धांसू कंसेप्ट को उधेड़ के, और तुम्हारे क्लास 9th का जो मतलब कंसेप्ट है ना चैप्टर नंबर 8 का पैरेललोग्राम, उसकी यहां पे ना जो वाट लगाई है, ठीक है। अब वाट कैसे लगाई है देखते हैं। देखो एक पैरेललोग्राम गिवन है, इस पैरेललोग्राम का नाम क्या है ABCD मान लिया हमने। इस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे कितने 1,2, ठीक है साहब। बी पॉइंट दे रखा है कितना 4,y, बहुत बढ़िया। सी पॉइंट दे रखा है x,6, वेरी गुड। डी पॉइंट दे रखा है 3,5, बहुत ही शानदार। अब तुम्हें बोला है कि ये वर्टिसेस जो है पैरेललोग्राम के सब ऑर्डर में x और y की वैल्यू निकालो। अब आधे बच्चे जब इस क्वेश्चन को पहली बार देखेंगे सर खुजाते रहेंगे कि यार ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लेकिन क्लास 9th के अंदर तुमने पढ़ा है, ठीक है। देखो मैं तो हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि क्वेश्चन में अगर एक भी शब्द आया है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब है। यहां पे एक शब्द जो मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा चमक रहा है वो ये शब्द है पैरेललोग्राम। तो याद करो सारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पहली प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहां डायगोनल दिख रही है, नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, मैंने क्या किया डायगोनल्स ड्रॉ कर दी। डायगोनल्स ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट हो गया x, y मान लिया इसको, ठीक है। अब क्या बोला है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये जो डायगोनल है इसके इक्वल होगी, ये जो डायगोनल है मतलब ये जो पार्ट है इसके इक्वल होगा। इस पॉइंट को मान लिया हमने O पॉइंट, मान लिया कि नहीं मान लिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो
कि यहां पे मिड पॉइंट प्रॉपर्टी से सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, मतलब जैसे हम लेते हैं कौन सी लाइन? AC लाइन लेते हैं। तो x की वैल्यू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और y की वैल्यू किस पॉइंट की निकलेगी? इस पॉइंट की O की। ठीक है, y की वैल्यू 6 प्लस 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4। मतलब यहां पे हमें एक बात पता पड़ गई कि जो y है किसके बराबर है? 4 के बराबर है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के तो चमक गई होगी बात कि यार सब समझ में आ गई। अब हमने ले ली कौन सी लाइन? BD। अब यहां पे ले लो BD लाइन कि x की वैल्यू 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो गया? 7 बाई 2। अब ये जो वैल्यू निकली है x की, ये किस पॉइंट की निकली है? किसी और की नहीं निकली, इस O पॉइंट की निकली है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वेट हो जाएंगे। अब इसी तरह से y बराबर क्या हो गया? 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। अब मैं एक चीज देख रहा हूं कि O पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये रहा, O पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये रहा, तो मैं इसको क्या कर देता हूं? इसको इक्वेट कर देता हूं। इक्वेट कैसे करता हूं? कि 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 बराबर 4, तो 5 प्लस वाई बराबर 8, y की वैल्यू 8 माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है? 3। सिंपल सी बात है। इसी तरह से इस x को 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 2, 2 से 2 काट दिया, x की वैल्यू 7 माइनस 1, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, हो गई कि नहीं हो गई सॉल्व? आगे बात समझ में? अगर तुम ये दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं पता होती तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाना पॉसिबल था? क्या नहीं था। लेकिन पैरेललोग्राम की इस प्रॉपर्टी की वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। कई बच्चे इसमें दिमाग लगाते हैं कि सर AB और DC इक्वल है तो दोनों को हम इक्वेट कर दें। बेटा एक्स वाई में उलझ जाओगे। ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आएगी कि वहां एक्स वाई के रिलेशनशिप में उलझ जाएंगे और क्वेश्चन की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना बेटा, क्या होता है कि जब भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ती जाती है ना, वैसे 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 क्या होता है? हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता चला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमेशा ये कोशिश करो कि इसको शॉर्टेस्ट लेंथ में हम कैसे सॉल्व करें। अगर वो शॉर्ट लेंथ में नहीं सॉल्व हो रहा है या फिर उसमें कोई भी वैल्यू नहीं निकल रही है तो उसको एक बार रिव्यू जरूर करना। रिव्यू करने से क्या होगा? तुम्हें पता पड़ जाएगा कि कहीं ऊपर की स्टेप में तुमने गड़बड़ तो नहीं करी। कोई बड़ी वैल्यू आ रही है तो ऊपर की स्टेप को चेक कर लो। कई क्वेश्चंस में बड़ी वैल्यू आती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बड़ी वैल्यूज आती है और वो क्वेश्चन हम गलती कर जाते हैं, माइनस को प्लस बना जाते हैं, प्लस को माइनस बना जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आती है और इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। तो क्वेश्चन की लेंथ छोटी रखेंगे तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। बहुत ही शानदार धांसू क्वेश्चन है। कंसेप्ट के ऊपर दोबारा 12 बजाई है इसने। ठीक है, इसके कंसेप्ट को हम समझते हैं। इसने बोला है कि पहले तो एक सर्कल बनाओ। ये साफ सर्कल बना दिया, बन गया। अरे बड़ा शानदार सर्कल बनाया यार। अब उसने बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए where AB is the diameter of the circle। ये हमने AB is the diameter of the circle, A और B diameter and O is the center of the circle whose center is 2, -3। ये 2, -3 दिया हुआ है और B 1, 4। कई बच्चों का दिमाग चल गया होगा कि सर सेंटर पॉइंट है तो 2 इक्वल पार्ट है। बिल्कुल उसी इक्वल पार्ट से वीडियो को पॉज करो और सॉल्व कर दो। सॉल्व करके आंसर कमेंट कर दो। इस A का पॉइंट हमने क्या मान लिया? x, y। तो x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब कई बच्चे जल्दीबाजी में क्या करेंगे? यहां एक्स वाई मान लिया, इसको मानो x1 और y1। ठीक है, क्लैरिटी रहेगी। x1 किसको मानेंगे? x1 को। x किसको मानेंगे? 2 को। ठीक है, और x2 किसको मानेंगे? 1 को। डिवाइड बाय 2, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4 बराबर x1 प्लस 1। x1 की वैल्यू 4 माइनस 1, x1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। हटाओ, y1 की वैल्यू निकालनी है। y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो y की वैल्यू क्या है? -3। y1 की वैल्यू नहीं पता। y2 की वैल्यू 4 है ना? हाँ, 4 अपॉन 2। तो ये -6 बराबर y1 प्लस 4। तो -6 -4 बराबर y1। तो यहां से y1 की वैल्यू कितनी आ गई? -10। तो इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। जानू जल्दी से लिख लो 3, -10 डार्लिंग्स, जल्दी से लिख लो इसको।
ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है बड़ा इजी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रोबेबली दिस इज द लास्ट, नो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। अगर a और b जो है -2, -2 है, 2, -4 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। अच्छा बहुत बढ़िया, शानदार, एक पॉइंट दिया a, एक पॉइंट दिया b। पहले a पॉइंट लिख लेते हैं -2, -2 और b पॉइंट लिख लेते हैं 2, -4, ठीक है। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। p कोई पॉइंट है, ये p कोई पॉइंट मान लिया, सच दैट AP बराबर 3/7 AB के बराबर है, ठीक है। मैं तो घायल हो गया। घायल कैसे हो गया कि कई बच्चे पता है क्या करेंगे, AP/AB बराबर 3/7, M1 की वैल्यू तो हो गई 3, M2 की वैल्यू हो गई 7, और ये सरासर रॉन्ग। यहां मिलेंगे तुम्हें 0 मार्क्स, ठीक है, 0 मार्क्स मिलने वाले हैं क्योंकि तुमने रेशियो ही गलत ले लिया। तो इस रेशियो को हम सही ढंग से लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज को गलत है, इस गलत कंसेप्ट को हम नहीं पढ़ेंगे, हम सही कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो सही कंसेप्ट क्या कहता है देखना। हमें AP = 3/7 AB दे दिया क्या। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, कई सारे बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आती है और कई सारे बच्चे मेरे से पूछते भी हैं ड्यूरिंग ऑफलाइन सेशंस कि सर हमें क्लास में बैठ करके, घर पे बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं तब क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो क्लास में और घर पे बैठ करके क्या होता है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो तुम्हें क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये आता है कि साहब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक एक पॉइंट से क्लैरिटी लेके आओ। एक एक पॉइंट से क्लैरिटी कैसे लेके आएंगे, वो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, फॉलो योर क्वेश्चन लाइक अ गधा, देन योर सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस चुटकी, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी जल्दी आएगा कि अगर उसने बोला कि A और B 2 पॉइंट्स हैं, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, A और B 2 पॉइंट्स बनाए। मेरे माइंड में जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे क्लैरिटी लेके आ रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में भी वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में बताया, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं कि एक A और B 2 पॉइंट है, उनमें ये बनाया, तो मैंने डायग्राम बना दिया, A और B 2 पॉइंट है, रेस्पेक्टिवली बोला, रेस्पेक्ट के साथ मैंने इनको यहां रख दिया। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ठीक है। अब यहां पे एक फिगर दिया हुआ था, उस फिगर को देख करके हम वो रिप्लिकेट करेंगे कि AP जो है वो 3/7 AB के बराबर है। समझना एक एक शब्द को, AP जो है वो 3/7 AB के बराबर है, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे अपन, कैसे तोड़ेंगे कि AP जो है वो 3/7 AP प्लस BP के बराबर है। AB जो है वो AP प्लस PB में टूटा हुआ है ना, तो तोड़ो ना उसको, तो ये क्या हो जाएगा, 7AP क्रॉस मल्टीप्लाई से 3AP प्लस 3BP। आ गई बात समझ में। तो 7AP में से 3AP माइनस होगा तो 3BP बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा सर। तो यहां से क्या होगा, 4AP बराबर 3BP। तो AP अपॉन BP का रेशियो कितना आ गया, 3/4। अब कोई बच्चा इसको M1 M2 मान ले तो मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये M1 M2 की वैल्यू निकल गई। अब रेशियो आ गया कि हमारे पास M1:M2 जो है वो 3:4 है। 3:4 है कि नहीं है, और ये 3:4 है और हमें P का पॉइंट निकालना है, तो X बराबर M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। कई सारे बच्चे बोले होंगे सर आप फॉर्मूला बार बार क्यों लिख रहे हो, बेटा फॉर्मूले के भी नंबर मिलते हैं। मुझे तो एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन की बात करते हैं, पिछले क्वेश्चन पे 1 मिनट के लिए चलते हैं, डाइवर्ट करूंगा, आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगर सपोज करो कि तुमने ये फॉर्मूला सही लिख दिया, कंसेप्ट सही लिख दिया, और यहीं पे तुम्हारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है और ये क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो मार्किंग स्कीम पता है क्या कहती है, फॉर्मूले के नंबर 1 नंबर दे दो, मीडियम कैलकुलेशन बीच में 1 नंबर दे दो, फाइनल आंसर करेक्ट 1 नंबर दे दो। अगर तुम्हारा सिर्फ फाइनल आंसर डिस्टर्ब हुआ, फॉर्मूला तुमने लिख दिया, बीच की कैलकुलेशन में तुमने कबाड़ा कर दिया, तो यहां से तुम्हें 1 नंबर, यहां से तुम्हें आधा नंबर, जो तुम्हें फॉर्मूला नहीं लिखने पे कुछ भी नहीं मिलता, लिखने पे 1 नंबर मिल गया। फायदा किसका, मेरा ना, हाँ नंबर किसका है, मेरे, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला लिखना हमेशा बहुत जरूरी है। और y की वैल्यू
m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला लिख दिया, एक नंबर पक्का। x की वैल्यू m1 बोले तो 3, x2 बोले तो x2 क्या है 2, m2 बोले तो 4, x1 बोले तो -2 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, x बराबर 3 2 जा 6 -8 अपॉन 7, x की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन 7। ठीक है, y m1 की वैल्यू बोलो बोलो जल्दी से 3, y2 की वैल्यू -4, m2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -2, m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4, y बराबर माइनस का 12 माइनस का 8 अपॉन 7, y की वैल्यू माइनस का 20 अपॉन 7। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए। ठीक है, आगे बात समझ में, इस तरह से पूरा क्वेश्चन भी जो है सॉल्व हो जाता है मेरे हिसाब से। दिस वन, अच्छा एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन है क्या? ठीक है चलो, ठीक है तो दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अरे बाबा, उड़ी बाबा, बड़े तगड़े क्वेश्चन है। ये पॉइंट है, पॉइंट दे रखा है a -2, पॉइंट दे रखा है b 2,8 और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। पहला टुकड़ा यहां से 1 2 1 2 3 4 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब पॉइंट्स ने डिवाइड कर दिया। अब देखो a p q, कलर बदल लेते हैं भाई, ग्रीन, P Q R। ठीक है, हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है, कई बच्चे क्या करेंगे 1:1:1:1:1। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये कहता हूं कि दिस इज द सेंटर पॉइंट, क्योंकि 2 इससे अलग 2 इससे अलग, सबसे पहले इसका पॉइंट निकाल लो। क्या लिखेंगे? फॉर पॉइंट Q x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। यहां पे लिख दो मिड पॉइंट रेफरेंस के लिए कि मिड पॉइंट है, Q जो है वो मिड पॉइंट है। x और y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू कितनी है भाई? कितनी है? -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 0/2 कैंसिल आउट होके x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। y की वैल्यू 2 और 8। ठीक है, तो 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हमारा पहला पॉइंट निकल गया Q पॉइंट। Q पॉइंट क्या निकला हमारा? Q पॉइंट निकला 0,5। क्लियर? अब ये मिड पॉइंट है, इन AQ पे लो, P क्या हो गया? मिड पॉइंट। यहां लिख दो कहानी कि AQ के लिए, फॉर AQ P इज मिड पॉइंट। क्या है भाई? मिड पॉइंट है। किसके लिए? AQ के लिए। AQ के लिए मिड पॉइंट है तो x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। हाँ या ना? अब -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू -1, और y जो है वो कितना है? 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7/2। पॉइंट निकल गया P का भी। P का पॉइंट क्या निकला? -1,7/2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब Q R पे आ जाओ। R कैसे निकलेगा? निकाल दो 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो इस R का पॉइंट कितना आ गया? 1। सेम स्टेटमेंट लिख देंगे, फॉर QB R इज मिड पॉइंट। तो x की वैल्यू 2/2 विच इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू 8 प्लस 5 13 डिवाइड बाई 2 तो 13/2। तो इस तरह से ये क्या है? पूरा R का भी पॉइंट निकल गया। क्वेश्चन की लेंथ कितनी छोटी हो गई? समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन की लेंथ जो है वो बहुत छोटी हो चुकी है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दिस इज द फाइनल लास्ट क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, इट्स वर्टिसेस आर दिस
एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। एंड एरिया ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला दे रखा है हमको कि एरिया ऑफ रॉम्बस जो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है। ये क्वेश्चन गलती से एक्सरसाइज 7.2 में डाल दिया गया है, ये 7.1 का क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको निकाल देना है। ये रॉम्बस बना लिया 3, 4, 5, -1, 4 और -2, -1। ठीक है, अब डिस्टेंस निकाल दो डायगोनल की। ठीक है, डायगोनल की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये A, ये B, ये C, ये D। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि पहले निकाल दो AC इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √AC। 3 और -1 +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे हिसाब से 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 + 16 का अंडर विच इज इक्वल टू 4√2। ये किसकी लेंथ आई? AC की। अब AC की लेंथ के बाद किसकी निकालनी है? BD की। BD का फॉर्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो BD इक्वल्स टू अंडर -2 + 4, 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देता हूं 6√2। ठीक है, सेंटीमीटर या यूनिट लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो कितनी आ जाएगी? यूनिट में आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हाफ d1 d2। तो d1 की वैल्यू कितनी है? 4√2 इंटू 4√2 इंटू 6√2। इस से 2 बार 6 2 जा 12, √2 को √2 से क्या तो 2, दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इस तरह से तुम्हारी एक्सरसाइज 7.2 जो है वो खलास, फिनिश, खत्म। ठीक है, एक कदम और जो है हमारा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की तरफ बढ़ चुका है। इसी तरह से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो आगे के वीडियोस भी कंटिन्यूअसली देखते जाए। बाय।